पाक पुलिस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, दुनिया के तकरीबन तमाम लीडर ही इस वक्त आलमी जंग की पेशगोइयां कर रहे हैं और क्या अमेरिका, क्या चीन, क्या रूस, सब ने ही इस मौजू पर लब कुशाई की है। रूस ने तो बारहा कहा है कि हम अपनी जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और अमेरिका ने भी पुतिन को जुनूनी करार दिया था कि इसका कोई पता नहीं है कि किस वक्त कौन सा हुक्मनामा जारी कर दे। दूसरी तरफ चीन और अमेरिका भी आमने सामने आ चुके हैं और अब एक और लीडर जिनका बड़ा नाम है, इन्होंने भी इस जंग का खतरा बता दिया है। मलेशिया के महातीर मोहम्मद ने इस बात का खदशा जाहिर किया है कि आलमी जंग के खतरा सर उठा रहे हैं। दुनिया में इस वक्त महातीर मोहम्मद का एक मकाम है और इन्होंने कप्तान की हुकूमत में कप्तान के साथ चलने का इंदिया दिया था, लेकिन दोनों की हुकूमत का खात्मा कर दिया गया और आलमी साजिश के तहत दोनों को हुकूमत से हटा दिया गया। अब इन्होंने जो बात की है, इन्होंने यूक्रेन और रूस की जंग को आलमी जंग का पेश खेमा करार दिया है और कहा है कि इस्लाम में भी एक बड़ी खौफनाक जंग की पेशगोइयों का जिक्र मिलता है और अब ये जंग उसी तरफ बढ़ रही है। प्यारे दोस्तों, इन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि इस वक्त चीन को भी ताइवान के हवाले से जंग में धकेला जाएगा। इन्होंने कहा है कि मलेशिया में अगरचे हालात नासाज हैं और महंगाई का एक तूफान आया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जंग का खतरा अपनी जगह पर मौजूद है और हमें इसके लिए तैयारी करनी है और इस जंग से निकलने के लिए भी कोशिश करनी है। इन्होंने कहा कि चीन को भी ताइवान की जंग में धकेला जाएगा और दूसरी तरफ अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा होगा तो एक खतरनाक खड़ाक सुनाई देगा। इन्होंने अपनी हुकूमत को भी वार्निंग दी है कि अपनी तैयारी कर लें और कई साल तक का अनाज इकट्ठा कर लें। इन्होंने कहा है कि सबसे पहले चीन को इस जंग में धकेला जाएगा और चीन ताइवान के ऊपर ऐसे ऐसे वार करेगा कि अमेरिका मजबूर हो जाएगा कि ताइवान की मदद करे और इसको कहा जाए कि तुम डट जाओ, हम तुम्हारी मदद के लिए आ रहे हैं, लेकिन इसकी मदद नहीं हो सकेगी, इसलिए कि चीन उससे पहले ही वार कर देगा और एटमी असलहे का वार इतना शदीद होगा कि ताइवान की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अनकरीब पुतिन को हलाक कर दिया जाएगा और इसको किसी के जरिए मरवा दिया जाएगा। यहाँ आपको ये भी बताते चले कि इस वक्त भी पुतिन ने अपनी हिफाजत के फूल प्रूफ इकदाम कर रखे हैं और इसका खाना 3-3, 4-4 बंदे चेक करके खाते हैं, फिर इसको दिया जाता है। इसके साथ इसने जेरे जमीन भी एक बड़ा शहर आबाद कर रखा है जो कि खुफिया है और इसका इल्म सिर्फ पुतिन को है या कि इसकी फैमिली को है, इसलिए कि अमेरिका ने भी ये इंदिया दिया था कि पुतिन को हलाक कर दिया जाएगा और अब इसके साथ ज़ेलेंस्की ने भी बयान दिया है कि पुतिन को हलाक कर दिया जाएगा। इससे अंदाजा हो रहा है कि इनकी प्लानिंग क्या है। इसके साथ प्लानिंग ये भी है कि पुतिन के अंदर के बंदों को खरीदा जाए और इसको कत्ल करवाने के लिए कोई साजिश तैयार की जाए, लेकिन ताहाल तो पुतिन ने अपनी सिक्योरिटी इतनी सख्त रखी हुई है कि कोई चिड़िया भी इसके करीब पर नहीं मार सकती। लेकिन आलमी ताकतें जब इस किस्म के हरबे इस्तेमाल करती हैं तो ना शाह फैसल बच सका था और ना ही सद्दाम हुसैन और ना ही हाफिज अल असद को बचाया जा सका था और अंदर के लोगों ने ही इनका खात्मा कर दिया था। पुतिन के इस वक्त वॉशरूम को भी चेक किया जाता है, डॉक्टर्स हर वक्त इसकी निगरानी करते हैं और इसके कमरों की आबो हवा को भी देखा जाता है कि किसी किस्म की गैस तो नहीं छोड़ी गई। इसके बेडरूम में, इसके वॉशरूम में, इसके ड्राइंग रूम में हर तरह इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि कोई भी ऐसी चीज इसके करीब ना आ सके जो इसके लिए खतरे का बाइस बन जाए। अब मामला ये है कि दुनिया तो पुतिन को खत्म करना चाहती है और इसका नतीजा नहीं जानती कि क्या निकलेगा। क्या रूस वाले अपने इस मकबूल लीडर को यूं ही सस्ते हाथों मरने देंगे? इन्होंने इसकी मौत का ऐसा इंतकाम लेना है कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी और सबको साथ ले डूबेंगे, इसलिए कि ना जीऊंगा और ना ही जीने दूंगा और फिर दुनिया एक बड़ी तबाही का मुंह देखेगी। प्यार दोस्तों, इससे पहले भी हमने बताया था कि रूस ने ट्रीटी का मुआहदा खत्म कर दिया है और अमेरिका को साफ कह दिया है कि अब ये मुआहदा नहीं चल सकता, इसलिए इसको खत्म कर दिया गया है। असल में अमेरिका और रूस के दरमियान ये मुआहदा था कि जो भी एटमी हथियार बनाया जाएगा उसके बारे में दूसरों को मुत्तला किया जाएगा और इस तरह इंटरनेशनल टीम भी उसका मुआयना किया करेगी। और अब रूस ने कहा है कि तुम जाओ भाड़ में, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे और जो भी बनाएंगे खुफिया रखेंगे और वक्त पड़ने पर इस्तेमाल भी करेंगे। इसके बाद अब अमेरिका की नींदें उड़ गई हैं और इसको दिन में तारे दिखाई देने लगे हैं। दूसरी तरफ चीन भी इसमें मुलविस हो जाएगा और समुद्री रास्ते भी बंद हो जाएंगे और अनाज की किल्लत पैदा हो जाएगी और इसमें चीन, रूस और अमेरिका कूद पड़े तो सारी दुनिया के लिए एक क़यामत का नमूना होगा। प्यार दोस्तों, मामला ये है
कि दुनिया ने इससे पहले भी 1914 में पहली जंग अजीम देखी है। वो जंग खिलाफत उस्मानिया को खत्म करने के लिए की गई थी। उसके बाद 1940 में दूसरी जंग अजीम के बाद इसराइल वजूद में आया था। तो इससे क्या अंदाजा होता है, इस पर गौर करने की जरूरत है। और मुसलमान ऐसा बोला है कि दुनिया की और खास तौर पर सिहोनी साजिशों को नहीं समझता। असल में होगा ये कि एक बड़ी जंग का आगाज कर दिया जाएगा और इसमें रूस और चीन को इस तरह मुलविस किया जाएगा कि इन दोनों की ताकत को कम कर दिया जाए। और इस वक्त चीन एक सुपर पावर बनने जा रहा है जो अमेरिका को कांटे की तरह चुभता है। दूसरी तरफ इसराइल है जो ताकत के लिहाज से बहुत आगे है। अगरचे एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन कहा यह जाता है कि दुनिया की मईशत का 80% कंट्रोल इसराइल के पास है। और कहने वाले भी यही कहते हैं कि अमेरिकी मईशत को भी इसराइल ही कंट्रोल कर रहा है। अब होगा ये कि चीन को खुड्डे नाए लगा दिया जाएगा। इसके बाद इसराइल सुपर पावर बनने के लिए आगे आएगा। अगरचे ये काम आसान नहीं होगा, लेकिन मंसूबाबंदी इसी तरह की जा रही है। और अब अगर इस जंग में देखा जाए कि पाकिस्तान का इत्तेहाद चीन के साथ है, लेकिन हम गोद में अमेरिका की बैठे हुए हैं। इस सूरत में हम चीन का साथ देंगे या कि अमेरिका का, इसके बारे में लीडरों के पास कोई सोच नहीं है। अगर अमेरिका का साथ देते हैं तो चीन और रूस नाराज होते हैं, और अगर चीन का साथ देते हैं तो अमेरिका हमें डॉलर नहीं देता। और अगर डॉलर मिल भी जाए और खुराक ना मिली तो डॉलर तो नहीं खाए जा सकते। और इस सिलसिले में हमें ऐसे इकदाम करने होंगे और उसका साथ देना होगा जहां से हमें डॉलरों के इवज गल्ला भी मिल सके और हम 4 दिन जिंदा रह सके, वरना डॉलर खुद हमारी मौत बन जाएंगे। प्यार दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि जिस जंग को चंद योम में खत्म करना था प्यूटन ने, उसको 1 साल तक बढ़ा दिया गया है और अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इसका मतलब साफ जाहिर है कि इन्होंने प्यूटन के खिलाफ कुछ न कुछ करना है और चीन और रूस की ताकत कम करने की साजिश करनी ही करनी है ताकि इसराइल को आगे लाया जा सके। क्योंकि इस जंग के बाद अमेरिका की मनापली खत्म हो जाएगी और इसराइल दुनिया पर हुकूमत करने का ख्वाब देख रहा है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।